कम बैक वापस से एक नया वीडियो। आज के स्टूडेंट हमारे जाने वाले हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, हमारे ऑफिस में बनते हैं, चकाचक जगह बनते हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते। इनको मैकेनिक बनना है, इनको ऐसे वर्कशॉप में काम करना है, अपनी दुकान खोलनी है, कोई अच्छी वर्कशॉप हो जाएगी, प्रीमियम हो जाएगी जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन काम इनको यहाँ पर करना। तो आज ये BS6 जो गाड़ी है बोलेरो, हम लोग जो बताते हैं कि ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि किसी कस्टमर की गाड़ी कुछ टाइम के लिए हम लोग ले आए और 2-4 मिनट कुछ काम करवा दिए और वापस भेज दिए। हम लोग अपनी गाड़ियों पे काम करवाते हैं। इन लोगों ने पैसा हमको दिया, बाबा ऑटोमोबाइल को। बाहर कस्टमर को बोल दो भाई मैंने आपको सिखा दिया, बाहर कस्टमर प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करनी तो भी हमारी गाड़ियों पे करो। कस्टमर गाड़ी आने लग गई है, एक बोलेरो है जो फुल टाइम काम चल रहा है, एक इसके आगे जिप्सी आई है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे वो कार वाले चाहे ECM वाले, हमारे वर्कशॉप में काम कर सकते हैं। एक वायरिंग सिस्टम हम लोगों ने बनवाया है ऑन टेबल। जो आप इसकी मीटर देखेंगे तो मीटर में पूरी लाइट आ रही है, पूरा इग्निशन ऑन कैसे हो रहा है, मीटर स्कैन कैसे करेंगे, पूरा सिस्टम ये यहाँ पर ऑन करके बैटरी लगा के सारा कुछ सेटअप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट और कैसे अच्छी तरह समझे वो बता रहे हैं। ये सब लोग थे जो ECM रिपेयरिंग का ट्रेनिंग करने आए थे और इनका 1 से 2 दिन का लास्ट कोर्स बचा है। कब आए थे सर, कौन से महीने में आए थे आप लोग? अक्टूबर में आया था सर। अक्टूबर में आए थे जी सर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर स्टार्ट हो गया सर। दिसंबर स्टार्ट हो गया, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। जी सर। तो आज ही जाना है कि 2, 4, 5, 10 दिन और रुक सकते हो? हाँ रुक सकते हैं ऐसे तो। वैसे मतलब हमारा कोई ऐसा बेस्ट सिस्टम तो नहीं है कि भैया आज आपको जाओ या कल निकल जाओ, कोर्स हो वैसा गया? सिस्टम नहीं है। वैसे कोर्स हमारा हो गया, लेकिन रुकना है तो रुक सकते हैं। कितने कार के ECM करे सर? हमने सर 10 कार के ECM किए हैं, बाकी BCM है, क्लस्टर मीटर है, ऐसे करते करते 20 मॉड्यूल किए हैं सर। 20 मॉड्यूल किए सर। जी सर। कार की वायरिंग की? जी सर, अभी वायरिंग ही चल रही है सर। अभी BS4 पे की वायरिंग आपने? नहीं, BS6 पे भी कर रहे हैं अभी। ये BS6 ही है। ठीक है। BS4 पे कौन कौन सी गाड़ियाँ की? BS4 में अपनी i20 है, अपनी स्कॉर्पियो खड़ी है महिंद्रा, उस पर की है सर। तो हमारा जो कोर्स रहता है ऑल इन वन, क्योंकि अगर इनको ECM का मैकेनिक बनना है, गाड़ी आ गई बंद गाड़ी, ECM रिपेयर, तो ECM तो ये लग रहा है छोटा सा, ये लग रहा है ECM छोटा सा। अब ECM के जो नसें हैं ना, ECM तो आपको दिमाग है, लेकिन पूरी बॉडी में जो खून की नसें है ना, वो नसी दिमाग तक खून नहीं पहुंचाएगा तो दिमाग कुछ नहीं काम करेगा। ये लोग समझते नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। ECM तो छोटा सा डिवाइस है, 4x4 इंची का, जो दिल्ली मायापुरी में आपको 1000-1500 2000 में मिल जाएगा, तोल के भाभी ECM मिल जाएंगे। सिर्फ ECM रिपेयर करने से नहीं होगा, इसका पूरा जंजाल आपको आना चाहिए समझ में। और ये जो है हमारा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये हमारा कार का गैराज है जो हम लोगों ने न्यूली लॉन्च किया है हमारे स्टूडेंट के लिए, कि जब आपकी ट्रेनिंग हो जाए तो कार गैराज में काम करो। अब गाड़ी आपका बंद होके आ गई ECM तक किसी चूहे ने तार काट दिया तो ECM क्या करेगा? कोई सेंसर, कैम सेंसर में जो 5 वोल्टेज निकलता है, सिग्नल का है, प्लस है माइनस है, सिग्नल नहीं पहुंचा रहा तो ECM क्या करेगा? तो अगर आपको ECM रिपेयर करना है तो आपको वायरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, सेंसर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एक्चुएटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्कैनर भी आपके पास चलाना आना चाहिए, तभी आप प्रॉपर एक ECM मैकेनिक बन सकते हैं। जो हम लोग इस ट्रेनिंग को चलाते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं चाहे कार का ECM हो, चाहे ट्रक का ECM हो, चाहे कार की वायरिंग हो, चाहे सेंसर हो, चाहे स्कैनिंग हो, BS4 में चाहे महिंद्रा स्कॉर्पियो हो, चाहे i20 हो, और BS6 गाड़ी पे आज इनकी ट्रेनिंग चल रही है। मैंने थोड़ा सा इनको रोका है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप जा रहे हो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है वो उनको ये पता चले कि किस लेवल की ट्रेनिंग हम लोग करवा रहे हैं। सिर्फ ECM का पैसा नहीं, चाहे वायरिंग हो, सेंसर, सब हम लोग करवा रहे हैं। तो सर आप नाम कहाँ से आए थे आप? नावेद, यूपी कानपुर से। आप कब आए थे नावेद जी? अक्टूबर में सर। तो अब अभी आज का टॉपिक क्या चल रहा है आपका? आज का टॉपिक सर वायरिंग सेंसर चल रहा है। BS4 BS6? BS4 हो गया, BS6 का चल रहा है। नाम सर आपका कहाँ से आए थे? मेरा नाम नीरज कुमार, यूपी से। ठीक है सर। कौन से महीने में आए थे सर? सर मैं अक्टूबर में ही आया था, शुरू में स्टार्टिंग। शुरू स्टार्टिंग में आए थे ना? हाँ। ठीक है सर। आप सर नाम कहाँ से आए थे? जुनेद सैयद, नागपुर महाराष्ट्र। वो सर कब आए थे सर? मैं भी अक्टूबर में चाहा था। सर जो YouTube पे हम वीडियो दिखाते हैं वही सब रियलिटी है कि कुछ उसको तोड़ मोड़ के कुछ ऐड ऑन करते हैं बाद में, या फिर जो देख रहे हो वही आपको YouTube पे अपलोड हो जाता है? हमको तो रियल फील किया, हाँ हाँ। जो था वो यहाँ पे मिला है, और उसके बाद हमारे को अश्योरेंस भी मिला है कि इसके बाद भी जो लगेगा उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नाम सर कहाँ से आए हैं? सर मोना, मैं मिज़ोरम से आया हूँ और अभी यहाँ हम वायरिंग कर रहे हैं BS6 का। ठीक है सर। नाम सर कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां, बिहार। कब आए थे साझा जी? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जी। तो ये हमारे कार ECM के स्टूडेंट हैं, और कार ECM में हम लोग जो करवा रहे हैं वो 2 महीने का कोर्स तो रहता ही है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे 2 महीने, तो आप 2.5 महीने करो, चाहे 3 महीने तक हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। कार का तो पूरा समझा ही रहे हैं आपको, चाहे BS4 हो चाहे BS6 हो। ट्रक का भी हम लोग सिर्फ ECM में एड ऑन कर रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर मान लीजिए ECM के अंदर कंपोनेंट्स तो सेम है, चाहे ट्रक का हो चाहे कार का हो, तो BS6 ट्रक के ECM,
12 वोल्टेज 24 वोल्टेज भी आपको करने को मिलता है। तो ये एक रिव्यू था कि स्टूडेंट ने 2-2.5 महीने में क्या सीखा, क्या क्या किया। थोड़ा सा आपको दिखा भी देंगे कि कैसे हमारा ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको हम लोग डिस्टर्ब किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। आइए सर, अब दिखाते हैं। और बाहर जाते जाते हमारे पास ये देखिए, ये बोलेरो किस लेवल से खड़ी है, इसके संग संग ये भी देख लो। ये पूरी गाड़ी रिस्टोर होने आई है, ब्रांड न्यू कंडीशन में होने आई है। पूरा इंजन इसका ओवरऑल होना, पूरा इसका डेंटिंग, पेंटिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारा सामान इसका नया आ चुका है। नई खिड़कियाँ, नए फेंडर, नई जाली, नए सीट, सब ब्रांड न्यू 2025 मॉडल शोरूम कंडीशन करके देने वाले। कौन? बाबा ऑटोमोबाइल। ये जिप्सी है, इसका इंजन का काम चल रहा है। आप बोलोगे सर लग तो नहीं रहा, मैंने क्या बोला, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक ट्रेनिंग कहाँ पर करनी है? बाबा ऑटोमोबाइल के ट्रेनिंग सेंटर में। 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक यहाँ पर आना है रात में। तो स्टूडेंट को डबल फायदा मिले, ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब ना हो और ट्रेन चलती रहे। और अब एक बार हम जा रहे थे तो वो ECM वाले स्टूडेंट जो यहाँ पर दिखने लग रहे, अब यहाँ पर आगे लग गए। इनको कस्टमर की गाड़ी मिल गई, एक्सपीरियंस मिल गया कस्टमर की गाड़ियों का। तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टमर गाड़ी आई तो स्टूडेंट को क्या मिलता है? रियल वर्किंग एनवायरनमेंट और कस्टमर कार। तो ये कस्टमर गाड़ी है। अंतु सर ऑलरेडी ECM के जो ट्रेनर हैं, स्टूडेंट लगी रहे हैं। अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, कैसे ट्रेनिंग चल रही है बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर में। ये हमारा गैराज है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर गाड़ी हमारे पास आती है, वो हम लोग यहाँ रिपेयरिंग कर रहे हैं। लाइव गाड़ी आपके सामने चल रही है। अब हम लोग चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, क्या चल रहा है आइए। अब आगे हम लोग ECM ट्रेनिंग के हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, पहले तो थे आप वर्कशॉप में। यहाँ पर एक बार बाहर से दिखा दीजिए सर, कितने सारे स्टूडेंट्स सब लगे हुए हैं ECM रिपेयर करने। ECM, BCM, क्लस्टर मीटर, ये पूरा एरिया भरा हुआ है। और इसके आगे वाले दूसरा क्लासरूम देखेंगे हार्डवेयर का, वो भी पूरा भरा हुआ है। तो जो स्टूडेंट अभी आपने देखे थे वो यहाँ पर इन गाड़ियों से ट्रेनिंग करके गए हैं जब वो BS6 पे पहुँचे हैं। पहले उन्होंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कार जो थी इसकी ट्रेनिंग भी ली है। ये जो आपके स्टूडेंट ने बताया था i20 पेट्रोल, ये i20 पेट्रोल हम लोगों ने रख रखी है ECM के स्टूडेंट्स को, यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेते हैं। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो BS4 है कि आप महिंद्रा गाड़ी BS4 आ जाए, तो क्योंकि BS6 पे ऑलरेडी लग रहा है महिंद्रा की गाड़ी पे, तो ये BS4 की गाड़ी है। तो जो वहाँ पर गए हैं वो वहाँ पर वो DPF, यूरिया, BS6 और सेंसर समझ रहे हैं BS6 गाड़ियों के। BS6 से पहले उन्होंने BS4 स्कॉर्पियो की थी, और एक उससे पहले इलेक्ट्रिक कार की थी, उससे पहले हमारा ये पेट्रोल i20 की थी, और उससे पहले जो मैंने बताया ट्रक का ECM, कार का ECM, ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट हमारे लगे रहते हैं, जो पूरा अलग अलग बोर्ड पे लेके बैठे हैं। सब लोग अपना अपना एक ECM रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब लोगों को जो अलग अलग सिस्टम लेके बैठे हैं और अपना अपना ECM रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं। ये हार्डवेयर रूम है हमारे पूरे। एक हार्डवेयर का रूम यहाँ पर है जहाँ पर ट्रक्स का हार्डवेयर आता है, और एक हार्डवेयर रूम हमारा लेफ्ट में जहाँ पर कार्स का हार्डवेयर है। तो ये पूरा जब हार्डवेयर इनका हो जाता है इधर से और इधर से, तब हार्डवेयर होने के बाद ये प्रोग्रामिंग लैब में आते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैब पूरा हमारा 8 इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन यूनिट सब आप यहाँ पर लगा देख सकते हैं। जितने भी एडवांस टूल्स है वो सब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से जब स्टूडेंट पूरा हार्डवेयर कर लेते हैं, यहाँ पर कार वाले और यहाँ पर ट्रक वाले, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग में जाएंगे। उसके बाद ये वर्किंग गाड़ी पे वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करेंगे, और वायरिंग सेंसर स्कैनिंग के बाद हमारे वर्कशॉप में जाएंगे जहाँ पर BS6 गाड़ियाँ हैं, DPF है, BS6 गाड़ी को सेंसर से, जो अभी ऑलरेडी बैच को देखा। इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीटली ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग चलती है। तो जो स्टूडेंट जाने वाले थे उनसे मैंने मिलवाया, उनका रिव्यू दिलवाया कि किस तरह से उनने ट्रेनिंग चल रही है और कर रही है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।